आज संस्कृत का परीक्षा होने वाला है। आपको हम बता दें 15 मिनट में 102 प्रश्न हम बता दिए हैं। जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम आपको एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। हम आपसे बस यही वादा कर सकते हैं कि आप 4 मेरा वीडियो देख लीजिए। आप देखो संस्कृत में लगभग 45 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लोगे। हिंदी भाषा में जो पूछा जाता है ना 45 प्लस कर लोगे। बस 4 वीडियो देख लो बस, ठीक है। ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है लिंक उसका, जिसमें 102 प्रश्न बता दिया गया है। ये दूसरा वीडियो है जिसमें चौथा पार्ट, 5वां पार्ट, 6वां पार्ट बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 14 को पार्ट दिया है, जिसमें हम 3 को पार्ट का वीडियो बना दिए हैं। अभी चौथा पार्ट से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए पहला 103वां क्वेश्चन देखिए। बोला है समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है? तो कहोगे समाज की जो गाड़ी होता है ना, पुरुष और नारी दोनों के मेल से चलता है। 104 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अथर्ववेद में कितनी महिला कवित्री का वर्णन किया गया है? तो 5 गो। अथर्ववेद, वेद कितना होता है? 4 गो वेद होता है। उसमें से अथर्ववेद जो होता है ना, उसमें 4 गो महिला कवित्री का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कितना ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? 24 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। लौकिक सहित संस्कृत में कितने ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? 40। ये सब ऑब्जेक्टिव है, आपको कंठस्थ कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं कितना है? 150। याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम है? तो मैत्रेय नाम है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की, मतलब आत्म तत्व मतलब अपने आप की शिक्षा दी थी, ठीक है। इसके बाद हम बता दें 110 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 110 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है ना कि महाभारत में किसका वर्णन किया गया है? सुलभा का वर्णन किया गया है। महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास। जनक की सभा में सबसे विदुषी कौन थी? तो गार्गी थी। चंद्रादित्य किस वंश के थे? तो बताओगे चालुक्य वंश की, दक्षिण भारत में रहता है। चंद्रादित्य के रानी का नाम क्या है? विजय भट्टारिका। ये सब ऐसा ही याद कर लो, विजय भट्टारिका, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि कंपन राय का काल क्या था? 14वीं शताब्दी। कंपन राय की पत्नी के मेहरारू का नाम क्या था? गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी का नाम क्या है? गंगा देवी। मधुरा विजयम काव्य की रचना किसने किया है? गंगा देवी। मधुर मतलब पवित्र कौन होता है? गंगा। तो ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। अच्युत राय का शासनकाल कब से कब तक रहा? अच्युत राय का शासनकाल 16वीं शताब्दी में, 16 का मतलब 16वीं शताब्दी। अच्युत राय के पत्नी के नाम क्या है? तो आपको पूछेगा अच्युत राय के पत्नी के नाम क्या है? तो बताओगे तिरुलंबा। क्या नाम था? तिरुलंबा नाम था। अगला क्वेश्चन देखो, तिरुलंबा ने किसकी रचना की थी? चंपू काव्य की रचना की थी। आधुनिक ऋषिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन थी? पंडिता छमारा। आधुनिक ऋषिका में सबसे प्रसिद्ध कौन है? पंडिता छमारा। याद कर लेना, आ जाएगा क्वेश्चन। शंकर चरित्रम की रचना किसने किया? पंडिता छमारा। तो पंडिता छमाराव से 2 क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक ऋषिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है? पंडिता छमाराव। और पंडिता छमाराव के पुस्तक नाम क्या है? तो शंकर चरित्रम। सत्याग्रह, अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह गीता की रचना किसने किया? पंडिता छमाराव। सत्याग्रह गीता की रचना पंडिता छमाराव ने किसके दर्शन से प्रभावित होकर किया था? महात्मा गांधी से प्रभावित होकर। वैसे भी देखोगे आप, महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा का पाठ होता है, तो इसी को देखते हुए पंडिता छमाराव ने सत्याग्रह गीता को लिखा था। वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि किस काल की कवित्री थी? वर्तमान काल की कवित्री थी। किसकी? वर्तमान काल की। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, विजयंका को दांडी ने क्या कहा था? सर्व शुक्ला सरस्वती। देखो ई क्वेश्चन भी आई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ले पूछेगा क्वेश्चन परीक्षा में, विजयंका को दांडी ने क्या कहा था? तो कहोगे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? विजयंका को कहा गया है। कौन कहा था? दांडी ने कहा था। कौन कहा था बाबू? दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को कहा था, ठीक है। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार के पाठ है? निबंध। संस्कृत साहित्य लेखिका चौथा पाठ है ना, तो इसका विधा पूछा जाए तो कहोगे निबंध है। विजयंका किस शताब्दी में थी? तो 8वीं शताब्दी में। विजयनगर के राजा ने किस भाषा में संरक्षण दिया था? संस्कृत भाषा का। विजयनगर राजा के जैसे कृष्णदेव राय हो गया, वो संस्कृत के महत्व देते थे। अगला क्वेश्चन है कि नीलोत्पलश्यामा किसे कहा गया है? विजयंका को।
पलश्यामा विजयांका को कहा गया है। दार्शनिक रूप में कौन वर्णन किया गया है? मैत्रेय को कहा गया है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। अच्युत कहाँ के राजा थे? विजयनगर। विजयनगर कर्नाटक राज्य में पड़ता है बाबू, जिसकी राजधानी देखो तो हम्पी थी। ठीक है। भारत महिमा, ये क्वेश्चन देखो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षा में आ सकता है क्वेश्चन। भारत महिमा पाठ किस रूप में है? तो पदात्मक मतलब पद के रूप में है। भारत महिमा किस रूप में है? पद के रूप में। भारत महिमा पाठ में कुल कितना पद है? तो बताओगे 5 गो। भारत महिमा पाठ में कुल कितना पद है? 5 गो। भारत महिमा पाठ के कितने पद पुराणों से लिया गया है? 2 गो पद। 5 गो पद है, जिसमें से 2 गो पुराण से लिया गया है, बाकी सब अन्य भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण। भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। गायंती देवा कील गीतकानी किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला है अहो अमीषा किमकारी शोभनम किस उपनिषद से लिया गया है? भागवत पुराण से। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एकदम याद कर लेना। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। किस देश के गीता देवता गण गाते हैं? गीत देवता गण गाते हैं। किस देश के गीत देवता लोग गाते हैं? तो भारत के। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की महिमा सर्वत्र मतलब सभी जगह गाई जाती है। नदियाँ नाम छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। नदियाँ नाम रूप छोड़कर किस में मिलना चाहती है? समुद्र में बराबर मिलना चाहती है। सागर से शोभित देश कौन है? भारत। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। भारत महिमा पाठ किसने लिखा है? वेद व्यास। किस रूप में? पद के रूप में। अगला है भारत महिमा कहाँ गाई जाती है? सर्वत्र। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? मतलब भारत के उत्तर भारत में देखोगे ना तो हिमालय पहरेदार करता है। हिमालय पहरेदार करता है। भारत में जन्म लेने वाला किन की सेवा करते हैं? श्री हरि की। श्री हरि मतलब हरि नारायण की। मोक्ष प्रदान। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत। हम सबों को अपने देश के प्रति कर्तव्य है, देशभक्ति की कर्तव्य है। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमा शंकर हैं। भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? एकता के भाव से। संप्रभु एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? आपसे पूछेगा पुराणों की संख्या कितनी है, तो बताओगे पुराणों की जो संख्या है ना वो 18 गो है। कितना है? 18 गो है। ठीक। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? आदर्श। भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। भारत की शोभा में ईश्वर ना बहुत प्रसन्न होते हैं। आ जाओ भाई भारतीय संस्कार। अभी क्वेश्चन देखो तो भारतीय संस्कार से एकदम हूबहू क्वेश्चन आता है। पूछेगा कुल संस्कारों की संख्या पूछा जाए तो 16 प्रकार बताओ। 16 गो होता है संख्या। हिंदू धर्म में कुल कितना संस्कार होता है? 16 गो। हिंदू धर्म में कुल संस्कार के प्रकार कितना होता है? 5 गो। प्रकार पूछा जाए तो 5 गो बताओगे, संख्या पूछा जाए तो 16 बताओगे। जन्म से पूर्व संस्कार कितना होता है? 3 गो होता है। शैशव संस्कार कितना होता है? 6 गो होता है। शिक्षा संस्कार में 5 गो होता है। समझ पा रहे हो? अगला है कि गृहस्थ संस्कार 1 होता है। मरणोपरांत संस्कार 1 होता है। गृहस्थ कितना? 1 गो। गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंत, उपनयनम किस प्रकार के संस्कार है? जन्म से पूर्व। गर्भाधान मतलब महिला जब गर्भवती होती है तो जन्म से पहले न होती है गर्भवती, मतलब बच्चा देने से पहले गर्भवती पहले होना पड़ता है तब न बच्चा आएगा, तो जन्म से पूर्व का संस्कार है। इसी प्रकार 164 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है। अक्षरारंभ क्या बोला है क्वेश्चन? अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन इत्यादि किस प्रकार के संस्कार है? शिक्षा। उपनयन अक्षर आरंभ के मतलब होता है ना, अभी पढ़ाई लिखाई शुरू करेगा तो शिक्षा संस्कार में आता है। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रम, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म इत्यादि किस प्रकार के संस्कार है? शिक्षा क्रम। शिक्षा जात कर्म, नामकरण ये सब एजुकेशन के सेक्टर में आता है। केशांत संस्कार शिक्षा काल का संस्कार है। केशांत मतलब केस के अंत करके गुरु के शरण में लड़का चला जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार शैशव व्यवस्था का संस्कार होता है। चूड़ाकर्म। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? विवाह में। मंडप। कन्यादान किस प्रकार के है? विवाह। तो विवाह संस्कार के बारे में 2 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है, तो इसे याद कर लेना। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? दाह संस्कार। नामकरण संस्कार किस प्रकार के संस्कार है? शैशव संस्कार। सप्तपदी क्रिया किस प्रकार के संस्कार है? विवाह। सप्तपदी मतलब 7 फेरा लिया जाता है ना, तो विवाह में आता है। बचपन में संस्कार कितने थे? तो 6 गो। बचपन में 6 गो संस्कार। ठीक ना। संस्कार 5 प्रकार के होता है। भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार।
भारतीय प्राचीन संस्कृति की पहचान क्या होती है? संस्कारों से ही पहचान होती है। भारत की संस्कृति पहचान ये सब संस्कार से ही होता है। प्राचीन काल में स्त्री को क्या कहा गया है? ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में स्त्री को ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता है। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? वन में ले जाते हैं और वन आश्रम में उनको शिक्षा देते हैं। शिक्षा नियमों का पालन कौन करता है? शिष्य करता है। गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते हैं? उपदेश देकर, शिक्षा उपदेश देकर घर भेज देते हैं जब उनका पढ़ाई पूरा हो जाता है। प्राचीन काल में शिष्य देव आरंभ कहाँ करते हैं? गुरु के घर में शिक्षा देव आरंभ करते हैं, शिक्षा आरंभ। भारतीय संस्कृति का परिचय किस में दिखाई पड़ता है? संस्कारों में। अंतिम शिक्षा संस्कार कौन है? समावर्त। अंतिम 16वां संस्कार कौन है? समावर्त संस्कार। पानी ग्रहण संस्कार में होता है। पानी ग्रहण संस्कार में क्या होता है? विवाह होता है। संस्कार में कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? शिक्षा के अवसान मतलब अवनति होता है, खत्म होता है। शिष्य का पहला छौर कर्म कहाँ होता है? गुरु के घर में। शिक्षा कर्म मतलब यहाँ पूछना चाहता है, छौर कर्म मतलब होता है उनका पढ़ाई लिखाई कहाँ स्टार्ट होता है? गुरु के घर में। आचरण का निर्माण किससे होता है? आचरण का निर्माण देखोगे ना, संस्कारों से ही होता है। गोदान किस प्रकार के मुख्य संस्कार है? किसका अंत करके गुरु के समीप जाता है। यहाँ से देखो पाठ नंबर 7 है। पाठ नंबर 7 में है नीति श्लोक का पाठ किस से संकलित है? विदुर नीति से। नीति श्लोक पाठ में विदुर नीति से संकलित है। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से। नीति श्लोक देखो तो महाभारत में एक विदुर नामक मंत्री है, उन्हीं के द्वारा ये सब संकलित है। नीति श्लोक पाठ कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। महाभारत के रचना महर्षि वेद व्यास हैं। नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर। नीति श्लोक पाठ में कुल कितना श्लोक है? तो बताओगे 10 गो। नीति श्लोक पाठ में कुल कितना श्लोक है? 10 गो है। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? धृतराष्ट्र का। वहीं धृतराष्ट्र दुर्योधन के पापा का नाम धृतराष्ट्र है, जो अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। जो भी महाभारत काल में होता है ना, तो इस धृतराष्ट्र के सभी प्रश्नों का उत्तर विदुर के द्वारा दिया जाता है। विदुर कौन था? एगो मंत्री था। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर है। अगला है विदुर किस ग्रंथ का अंश है? तो बताओगे महाभारत का अंश है। विनय को कौन मारता है? अकृति। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी जो पुरुष होते हैं ना, सभी जगह अच्छे लगते हैं, सुलभ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बिना बुलाए कौन आता है? तो बताओगे बिना बुलाए मूर्खे आता है। कौन आता है बाबू? बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है? पंडित जानता है। बिना पूछे बोलने वाला क्या कहलाता है? मूर्ख। काम क्रोध लोभ किसके द्वार है? नर्क के। क्वेश्चन पूछेगा नर्क के कितना द्वार है? तो 3 गो। कौन? काम क्रोध लोभ, ये रट लेना। नर्क के कुल कितने द्वार हैं? 3 गो, वहीं जो ऊपर बोले हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य की होती है। रूप की रक्षा किससे होती है? मृतजा से होती है। सुख किसे कहा गया है? अहिंसा को कहा जाता है। कुल की रक्षा किससे होती है? चरित्र से होती है। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्रियां होती है। पराक्रम से किसका विनाश होता है? अनर्थ के। पराक्रम से अनर्थ का विनाश होता है। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? कुलक्षण का। किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियों की। धृतराष्ट्र के प्रश्नों के जवाब कौन देते हैं? विदुर देते हैं। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? विदुर नीति। उत्तम शांति कौन है? क्षमा। नराधम किस प्रकार के विश्वास करता है? नराधम किस पर विश्वास करता है? तो अविश्वासी पर। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से। सभी प्राणियों को जाने वाला कौन है? सभी प्राणियों को जानने वाला कौन है? पंडित। क्षमा किसको मारता है? क्रोध को। क्षमा किसको मार देता है? क्रोध को। नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वास पर विश्वास कौन करता है? नराधम। सुखावह क्या है? अहिंसा। परम तृप्ति देने वाले क्या है? विद्या। अगला है अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग कर देनी चाहिए? 6 गो दोष को त्याग कर देनी